हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि तक 2024 कैसा रहने वाला है। हम देखेंगे कि किन लोगों को बहुत खुशियां मिलेगी और किन लोगों के जीवन में संघर्ष आएगा। तो चलो शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल। पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों के लिए ना फरवरी का महीना ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आ रहा है। माह की शुरुआत में ही आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अब जिस काम का बीड़ा उठाएंगे ना, उसमें आपको अपने फ्रेंड्स की और अपने रिलेटिव्स की, अपने भाई बहनों की, पेरेंट्स की, सबकी हेल्प इस महीने में मिलने वाली है। इस दौरान मेष राशि वालों, आप अपने कार्य क्षेत्र में ना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने में फुल रहेंगे और सीनियर आपके काम की तारीफ़ करेंगे। और यदि आप अपने जॉब में चेंजेस करने की सोच रहे थे ना कि मुझे जॉब चेंज करना है, तो आपको इससे बेहतर ऑफ़र जॉब के आ सकते हैं। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिज़नेस बहुत तरक्की करेगा। फरवरी के महीने में नए क्लाइंट्स आएंगे, नई कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। बहुत अच्छा रहने वाला है ये महीना आपके बिज़नेस और जॉब के लिए। और देखा जाए तो महीने के जो सेकंड वीक है ना, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ कोर्ट कचहरी से संबंधित या कोई लीगल केसेस आपको चल रहे थे ना, उसमें आपको है ना इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है। एक हद तक ना ये सब चीज़ें ना आपको सॉल्व होती नज़र आएगी। और यदि आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि आप अपना घर बेचें या फिर कोई घर खरीदें, तो इस तरह का भी आपको है ना कुछ प्लानिंग आप स्टार्ट हो सकती है कि भाई अब हाँ हम ये ले सकते हैं। इस तरह का कुछ भी प्लानिंग है ना फरवरी के महीने से स्टार्ट आपकी हो सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ रहेगी कि मिडल का जो वीक है ना, महीना का मिडल का जो टाइम है ना, वो आपके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसमें ना आपको ईगो प्रॉब्लम आ सकती है। इसके कारण ना आप अपने ही उसमें रहेंगे कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। और एक बात का और ध्यान रखिए कि आप है ना अपने दिमाग से काम करिए, दिल से नहीं करिए। दिल आपका कुछ और कहेगा, दिमाग और कुछ कहेगा। अगर आप दिल से चलेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप दिमाग से काम करेंगे, दिमाग से सोचेंगे ना, तो आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे और आपके काम भी बनेंगे। हाँ, इस बात है ना आपकी बहुत जर्नी बहुत हो सकती है, जिससे आपको है ना काफ़ी लाभ मिलेगा। यात्राएं करेंगे ना तो आपको बिज़नेस में, जॉब में ना अच्छा लाभ मिलने वाला है। और महीने के लास्ट में देखें ना तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको लास्ट महीने में लगेगा कि मेरे पास तो मनी बची नहीं है, या आप में ना बहुत धन खर्च हो गया है। मतलब धन संबंधी कुछ टेंशन ना आपको रहने वाला है। तो इसलिए सोच समझ के आप धन अपना खर्च करिए, धन को शुरुआत से ही मैनेज करने लग जाइए। और दूसरा ना आपको हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, तो आप थोड़ा देखिए, अपने डाइट प्लान शुरू से ही बनाइए। वॉकिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तो थोड़ा इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। और थोड़ा है कि आपको है ना लोगों से वाद विवाद हो सकते हैं। अच्छे खासे मित्र को भी आप शत्रु बना लेंगे अपनी भाषा सही नहीं बोल के। तो इसलिए कम बोलिए, अच्छा बोलिए और फरवरी का महीना शांतिपूर्वक निकाल लीजिए। और वैसा देखा जाए ना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। सेकंड राशि है वृष राशि। तो देखा जाए वृष राशि के जातकों के लिए ना फरवरी माह ना थोड़ा मिक्स्ड रहने वाला है, मिला जुला रहने वाला है। महीने की शुरुआत में ही ना कुछ चिंताओं को ले रहने वाली है आपको। और सबसे बड़ी चिंता ना अपनी संतान को लेके रहेगी कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, या वो आगे कैसे करेगी, उसको रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसको लेकर आपको बहुत टेंशन रहने वाली है। तो आप अपनी संतान को लेकर बैठिए, उसको समझाइए। और टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, आपके सॉल्यूशन भी निकलेंगे। और धन संबंधी अगर देखें ना तो अचानक आपको बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है, जिससे भी आपको बहुत टेंशन रहेगी। और हालांकि ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी, मतलब थोड़ी देर में मिडल में आपको जैसे ही सेकंड थर्ड वीक आएगा ना, आपको इन सब से ना थोड़ा सा लगेगा कि ये चिंताएं थोड़ी थोड़ी दूर होती हुई नज़र आएगी। और लास्ट के महीने में पहुँचते पहुँचते सब ठीक होने का हो जाएगा। और अगर हम देखें कि आपका काम कैसा चलेगा, जॉब का, व्यवसाय का कैसा रहेगा, तो है ना ऑफिस में ना कामकाज का बोझ आप पे बहुत रहने वाला है।
आपको इतना लोड रहेगा ना, और दूसरा आपके जो जूनियर सीनियर है ना वो भी आपको परेशान करेंगे, वो भी आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। हाँ, इस महीने ये ध्यान रखिए कि आप है ना अपना जो ऑफिस में खुद का काम है ना वो खुद ही कीजिए, वो किसी आपके जूनियर पे मत डाल दीजिए कि तुम कर लो, उससे ना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और बिज़नेस कर रहे हैं यदि आप, तो है ना बिज़नेस में लेने देने का, जो मनी का लेन देन है ना उसका बहुत ध्यान रखिए। किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराना हो या कोई बिल पे करना हो ना, उस चीज़ में आप बहुत ध्यान रख के ही ये काम कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप ट्रांसफ़र तो किसी और अकाउंट में करा रहे हो और वो चला जाए किसी और अकाउंट में। ये होने के ना बहुत ज़्यादा चांसेस बनने वाले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हाँ, अगर फैमिली रिलेशन का देखा जाए ना, तो इस महीने में ना बहुत बिज़ी रहने वाले हैं। तो फर्स्ट 2 वीक तो ऐसे रहेंगे जब आप बहुत बिज़ी रहेंगे, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन जो लास्ट के 2 वीक रहेंगे ना, उसमें आप अपने है ना फैमिली के साथ में बहुत एंजॉय करेंगे, माहौल बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से फैमिली लाइफ आपकी रहने वाली है। हाँ, और महीने के लास्ट में आपको देखा जाए ना, तो आप अगर बिज़नेस करते हैं ना, तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, या आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल सकता है जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे, और आपका बिज़नेस के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस दौरान ना आप मनचाहा लाभ प्राप्त करने में भी कामयाब होंगे। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों, आपको है ना छोटी मोटी परेशानियां ना इस महीने रह सकती है, और यदि उनको आप थोड़ा इग्नोर मार दो ना, तो कुल मिला के मिथुन राशि वाले जातकों, आपके लिए फरवरी का महीना शुभ ही रहने वाला है। और आप जितनी मेहनत करेंगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा फल ना फरवरी के महीने में आपको मिलने वाला है। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो आपको है ना मतलब फैब स्टार्ट होते ही ना कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और इस दौरान है ना आपको कैरियर में और बिज़नेस में भी खूब तरक्की मिलेगी। आपको नए जॉब के ऑफ़र आ सकते हैं, और आपको कोई मतलब बिज़नेस में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना, उसका भी सॉल्यूशन इस महीने मिलेगा। हाँ, एक है कि कोई अगर आपकी लेडी फ्रेंड है ना, महिला मित्र है ना, वो आपकी इस महीने बहुत हेल्प करने वाली है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे बिज़नेस करते हो, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और कोई है ना आपका अटका हुआ काम ना उनकी हेल्प से पूरा होगा, तो और आपको राहत मिलेगी। तो ये आपके इस माह होने वाला है। और यदि आप सोच रहे थे बहुत लंबे समय से कि आप कोई गाड़ी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे ना, तो इस माह में ना आपकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप गाड़ी खरीद सकते हैं। और दूसरा, सेकंड वीक में ना, इस महीने फरवरी सेकंड वीक में ना आपको अचानक ही बहुत बड़ी धनराशि आपके अकाउंट में आ सकती है। चाहे कोई रुका हुआ धन हो, या कोई धन आपको दे नहीं रहा, मतलब आपको है ना बहुत खुशी मिलेगी कि मेरा अभी बैंक बैलेंस ज़बरदस्त हो गया है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनको मतलब कहते हैं ना एक्स्ट्रा इनकम के योग बनेंगे। उनको ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ज़बरदस्त कुछ ऐसा काम हो कि उनको एक्स्ट्रा इनकम हो इस महीने, तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। और अगर आप कोई समाज सेवा करना चाहते हैं, या कहीं पर डोनेट करना चाहते हैं, तो इस महीने आप करेंगे, और आपकी बहुत मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। और फैब के मिडल में अगर देखें ना, तो आपके कोई बुजुर्ग व्यक्ति है ना घर में, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, जिसको लेकर आपका थोड़ा मन है ना बहुत चिंताग्रस्त रहेगा। पर हालांकि कैरियर में और बिज़नेस में इससे है ना शुभता रहेगी, और सफलता आपको मिलेगी। उस दौरान आपका अच्छा रहने वाला है। और व्यापार की है ना, व्यापार को एक्सटेंशन के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए आप कई प्लान करेंगे, तो वो भी आपके बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। और आपको इस दौरान है ना धन की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। धन आपका इस महीने ना बहुत अच्छा रहने वाला है मिथुन राशि वालों, तो उस चक्कर में आप निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों को ना इस माह अपनी हेल्थ और अपने रिलेशंस दोनों का खूब ही ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। महीने की शुरुआत में ही कर्क राशि के लोगों को ना अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने सीनियर और जूनियर से उम्मीद के अनुसार आपको सहयोग नहीं मिलेगा, इसके कारण आप बहुत चिंताग्रस्त रहेंगे, क्योंकि इस दौरान समय आपको अनुकूल नहीं रहेगा। ऐसे में आपको है ना लोगों को मिला जुला कर चलना ही उचित रहेगा। मतलब आप है ना उनसे, वो चाहे आपके लिए कितने भी बुरे हों, आप अच्छे बन के रहिए,
तो आप है ना इस कठित वो कहते हैं ना कठिन परिस्थितियों से आराम से निकल जाएंगे। और हेल्थ की दृष्टि से देखें ना तो यह समय आपके लिए अधिक शुभ नहीं कहा जा सकता। इस दौरान कोई जो पुराना रोग है ना आपका, कोई पुरानी बीमारी है ना, वो उभर कर आ सकती है, या सीजनल कोई ऐसी बीमारी है ना, उससे आपको मेंटली फिज़िकली बहुत प्रॉब्लम होगी, आप बहुत परेशान रहने वाले हैं हेल्थ के चक्कर में। तो ऐसे में शरीर से संबंधित किसी भी समस्या को है ना भूल कर भी नज़रअंदाज ना करें। मतलब यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है ना तो आप उसको ऐसा नहीं हाँ हाँ ठीक हो जाएगी, घर में ही उसका इलाज ले लिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं, पूरा ही वो जो बताएं सब उसी तरह से टेस्ट कराएं और उसी तरह से दवाइयाँ लें, नहीं तो आपको कोई बड़ी समस्या इस महीने आ सकती है। और अगर आप नज़रअंदाज करेंगे ना तो आपको फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना और हॉस्पिटल में बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए और पहले से ही ना अपने डाइट प्लान बनाइए और अपने योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। मैं ये सभी को ही बोलती हूँ कि अगर हम अपना रूटीन सही करेंगे, ये सब सही करेंगे ना, तो हमें जो आने वाली बीमारियाँ तो आएगी लेकिन 50% तो ठीक रहेंगे हम। तो ये सब प्लीज़ आप कीजिए। हमारी हेल्थ है तभी हमारा जीवन है, तभी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और महीने के मिडल में ना आप छोटी यात्रा या बड़ी लंबी दूरी की यात्रा इन पर जा सकते हैं। और यात्रा के दौरान है ना आप अपने सामान का, अपने लगेज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दौरान ना आपके लगेज चोरी होने की संभावना हो सकती है। और आप वाहन चलाते वक्त भी सावधानी बरतिए, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी होंगे, आप सावधानी रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, आप ज़्यादा तेज़ चलाएंगे, इस तरह से ध्यान नहीं रखेंगे तो देखो किसी के साथ भी हो सकता है। और फेब्रुअरी माह के ना 3rd वीक में जो बिज़नेस करते हैं ना वो लोग अपने मतलब बिज़नेस में धन लगाने से संबंधित जो भी कार्य है ना बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आपको आ सकती है, नहीं तो नुकसान झेलना पड़ेगा। और हो सकता है तो थोड़ा अवॉइड करिए, तो इस बात का ध्यान रखिए। और यदि आपको कोई है ना विवाद या कोर्ट कचहरी में चल रहा है या कोई लीगल केसेस आपको चल रहे हैं ना, तो वो आपका उसका सॉल्यूशन निकलेगा, वो उसका फ़ैसला आपके हक़ में होने वाला है। हाँ, और जो लेडीज़ काम करती वर्किंग वूमेन है ना, उनके लिए ना मतलब थोड़ी प्रॉब्लम है इस महीने। वो घर का काम और अपने ऑफिस का काम ये सब मैनेज करने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और समस्याएं किसको नहीं है, हम अपने कोशिश करेंगे तो सारी समस्याओं से निकल सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के जो फरवरी का महीना है ना ज़बरदस्त रहने वाला है, बहुत अच्छा है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी के महीने के शुरुआत में ही ना गुड लक लिए हुए हैं। फरवरी के महीने की शुरुआत में आपको सौभाग्य और स्वजनों का पूरा साथ मिलेगा। महीने की शुरुआत में आपको जो कोई आपका बहुत ही गज़ब का काम है ना वो पूरा होने वाला है, जिसके कारण आपके भीतर है ना गज़ब का आत्मविश्वास और उत्साह बना रहेगा। आप बहुत खुश रहेंगे कि मेरा ये काम जो कि इतना बड़ा काम था वो इतनी आसानी से पूरा हो गया। अगर कार्य क्षेत्र में भी देखा जाए ना तो सीनियर और जूनियर दोनों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। सब लोग आपके लिए खड़े रहेंगे आपका काम करने के लिए, लोग आपके कार्य की तारीफ़ करेंगे। इस महीने आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट भी मिल सकता है ऑफिस के अंदर, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो बहुत प्रतिष्ठा भी आप बढ़ने वाली है इस महीने आपकी। और करियर में मतलब बिज़नेस में आप देखेंगे तो आपको मनचाही प्रगति मिलेगी। आप काम थोड़ा करेंगे, आपको लाभ बहुत बड़ा मिलेगा। और जो भी व्यापार से जुड़े लोगों की बाज़ार में ना बहुत प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। तो महीने की शुरुआत में ना बिज़नेस में बहुत मनचाहा लाभ आपको प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। यदि कोई लीगल केस आपको चल रहे हैं ना उसमें भी आपकी विजय होने वाली है। और यदि कोई आपको संपत्ति का केस भी चल रहा है उसमें भी आपकी इस महीने विजय निश्चित है। पर सिंह राशि वालों एक चीज़ में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम है कि महीने के मिडल में ना आप रिश्ते नातों की दृष्टि से ना ये महीना इतना अच्छा नहीं है। तो इस दौरान घर परिवार के किसी सदस्य के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने भाई बहनों के साथ ना आपकी अनबन हो सकती है, क्योंकि आप बहुत मुँह फट होते हैं। तो आप कोई भी बात किसी को बोल देंगे और उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, वाद विवाद मत कीजिए, बहस मत कीजिए, नहीं तो फालतू की प्रॉब्लम्स बिना बुलाए प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ये महीना इतना अच्छा है ना आपका, आराम से निकालिए, क्यों किसी से बहस करते हैं।
हाँ, दूसरा एक चीज़ और है सिंह राशि वालों, आप है ना शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइए कि भाई इस तरीके से मैं ये कर लूँगा, तो शॉर्टकट करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप जैसा चल रहा है ना उतनी आसानी से चलिए, सारे ग्रह आपके पक्ष में हैं। क्यों शॉर्टकट अपनाना, क्यों गलत काम करना, बिल्कुल सही तरीके से चलिए, देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। ये महीना आपका ज़बरदस्त रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों का फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना मिक्स रहे, मतलब मिला जुला रहने वाला है। महीने की शुरुआत में कामकाज में बहुत आप बिज़ी रहेंगे। इस दौरान आप कामकाज के सिलसिले में लंबी छोटी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं। अगर आप कमीशन का काम कर रहे हैं ना तो टारगेट को पूरा करने के लिए ना आपको बहुत टेंशन रहने वाली है। और बिजनेसमैन जो है ना उनको भी मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव है। आपके बिज़नेस में इस तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। और आपको है ना हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े आ सकते हैं, तो आप सावधान रहिए। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए और अपनी दिनचर्या खान पान का ध्यान रखिए, तो देखिए आपको समस्याएं आएंगी नहीं। हेल्थ इश्यूज़ आते ही नहीं, आप अवॉइड करते हो अपनी हेल्थ को, इसलिए तो अपन को इस सब चीज़ों का आपको इस महीने ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। यदि आपके पास जॉब नहीं है और यदि आपका बिज़नेस भी आपका ऐसा ही चल रहा है तो इस महीने ना लास्ट वीक तक आपके जॉब लगने के भी बहुत चांसेस है और आपके बिज़नेस में भी ना अच्छा आपको फ़ायदा होने वाला है, मतलब आपको मनी आने के काफ़ी चांसेस बन रहे हैं। और यदि आप जॉब कर रहे हैं और ऑफिस में है ना तो जो आपके अपोजिट लोग हैं ना, आपके सहकर्मी हैं ना, वो आपके खिलाफ़ कितना भी षड्यंत्र रच ले वो मुँह की खाएंगे और आपको कामयाबी ज़रूर मिलने वाली है। और आप जितनी मेहनत करेंगे ना उससे ज़्यादा फल आपको इस महीने मिलेगा, वो भी महीने के लास्ट वीक आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके ना कोई अगर विदेशी काम चल रहे थे या विदेशी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था ना, उन सब के लिए आपको ऑफ़र आ सकते हैं, वो सब काम आपके बन सकते हैं। यदि आप विदेश में जाकर बसने की सोच रहे हैं या वहाँ जाके जॉब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपके राह में जितने भी रोड़े आ रहे थे, अड़चने आ रही थी ना, वो सब इस महीने दूर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस दौरान ना आप जो अगर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम्स की, तो उनमें भी आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। फरवरी के महीने की शुरुआत में ना अपने लव पार्टनर को भावनाओं को ना अनदेखी ना कीजिए, या अपने जो आप यदि आप मैरिड कपल है तो अपने जो पार्टनर है ना उसके इमोशन को ध्यान रखिए। उसको मतलब बहुत इमोशनल रहेगा लाइफ पार्टनर, चाहे वो लव पार्टनर हो या मैरिज पार्टनर हो, वो आपका थोड़ा इमोशनल रहेगा, तो उसको ध्यान रखिए। तो आपका ये स्थिति भी आपकी सुधर जाएगी, सही रहने वाली है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो उनको ना हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, वो भी बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज़ नहीं, तुला राशि वालों छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ होंगे। तो आप पहले ही, मैं फिर से बोलूँगी, हमेशा बोलती हूँ कि योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, डाइट प्लान बनाइए और उसको फॉलो भी कीजिए। प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, फॉलो भी करना पड़ता है। तो आपको जो भी हेल्थ इश्यूज़ है ना वो छोटे मोटे में आके निकल जाएंगे। बस हेल्थ को छोड़ देना, तो तुला राशि वालों आपके लिए यह महीना ना बहुत अनुकूल रहने वाला है। महीने की शुरुआत में ना आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति के ज़बरदस्त योग बनेंगे। और यदि आपने अपना जो मनी है ना वो किसी और ही योजना में अपना धन को इन्वेस्ट कर रखा है ना, तो आपको इस महीने ना उसका बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। और बिज़नेस के सिलसिले में नहीं, आपको ना कई यात्राएं करेंगे जो कि लाभप्रद साबित होगी। और आपके बिज़नेस का बहुत विस्तार भी इस महीने होने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं ना उनकी जॉब में बहुत प्रोग्रेस होगी। उनको है ना बहुत ही अच्छी जगह और बहुत बड़ी पोस्ट पे उनका कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, जो कि आपकी कई दिनों से इच्छा चल रही थी वो पूरी हो सकती है। और घर परिवार में भी मांगलिक कार्यक्रम होंगे, किसी की शादी समारोह में आप जाएंगे या आपके घर में ही आपके परिवार में भी शादी हो सकती है। और लंबे समय के बाद आपके किसी अपने बहुत ही जो प्रिय लोग हैं ना उनसे भी शादी में या समारोह में भेंट होगी, जिससे आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। और यदि आप किसी के साथ भूमि भवन आदि संबंध विवाद चल रहा था, और तो किसी है ना प्रभावी व्यक्ति, मतलब कोई इतना ज़बरदस्त व्यक्ति आएगा और आपके वो सब विवादों को सुलझा देगा। और आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो जाएगी और आपकी सारी अड़चनें भी इस महीने दूर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
यदि आपके पास नौकरी नहीं थी, आप बहुत समय से जॉब की तलाश कर रहे हैं, बिज़नेस सही नहीं चल रहा था, आप चाहते थे आपका बिज़नेस बहुत अच्छा हो जाए ना, तो यह फरवरी का महीना आपके लिए बहुत सौगातें लेकर आया है। तो फरवरी के मिडल तक आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। यह समय कैरियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। हालांकि इस समय ना आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आपको थोड़ी पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो अगेन इस महीने बस आपको एक इश्यू, हेल्थ इश्यू, आप उसका ध्यान रखिए। वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मोटा रहेगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिए तो यह इश्यू भी आपको नहीं होगा। और आपको कोई बीमारी थी ना, वो थोड़ी पुरानी बीमारी आपको वापस आ सकती है, तो बस उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर परीक्षा, ये प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं छात्र हैं ना, उनको मनचाही सफलता इस महीने मिलने वाली है। उनको अपने, वो कहते हैं, परिश्रम का ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों, फरवरी का महीना आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाला है। आपको संघर्ष की स्थिति रहने वाली है। तो वृश्चिक राशि के जातकों को फरवरी के महीने में ना एक मंत्र आप ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब अगर आप थोड़े से भी सावधान नहीं रहोगे तो आपको सभी क्षेत्र में प्रॉब्लम आएगी। तो इस माह में आपको अपने जीवन से जुड़े किसी भी क्षेत्र में ना खूब सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत रहेगी। किसी के बहकावे में आकर भूल कर भी कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, जिसके कारण आपको भविष्य में बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। जो लोग जॉब करते हैं ना, वो भी अपना काम खुद करें, किसी पर भरोसा ना करें या अपने जूनियर को बोल दे ये कर लो आप काम, ये ना करें। इस बार आपको धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और फरवरी महीने का जो दूसरा वीक है ना, उसमें भी कैरियर और कारोबार को लेकर ना कुछ एक परेशानियां आपको रहेगी। और जो जॉब करते हैं ना, उनको भी अपने सीनियर और जूनियर का सहयोग बहुत कम प्राप्त होगा। और इस महीने एक चीज़ का भी ध्यान रखें वृश्चिक राशि वालों, कि आप लोग है ना किसी भी कागज़ पर ना बिना पढ़े, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, बिना ध्यान से देखे ना सिग्नेचर ना करें, क्योंकि आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इस बार आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, गलत व्यक्ति आपसे कहीं पे भी सिग्नेचर करा सकते हैं। और हाँ, महीने के मिडल में ना आपको घर परिवार से जुड़ी कुछ परेशानियाँ और चिंताएं हो सकती हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आपका है ना भाई बहन के साथ भी विवाद बहस हो सकती है, तो आप थोड़ा कम बोलें, अच्छा बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, नहीं तो आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। और परिवार में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है ना, उसकी सेहत में भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसका भी ध्यान रखिएगा। इस दौरान है ना आप अपने प्रेम संबंध में या अपने दाम्पत्य जीवन में है ना थोड़ा सोच समझ कर बोलें, कम बोले, अच्छा बोले। अगर आप ये अपनाएंगे ना, तो ये महीना आराम से आपका निकल सकता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आपको अपने दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में भी आ सकती है। और एक बात का और ध्यान रखिए कि यदि आपको कोई फ़ैसला लेना हो ना, बड़ा फ़ैसला, तो अपने पेरेंट्स और अपने शुभचिंतक है ना जो, उनसे राय लीजिए, तभी बड़ा फ़ैसला कीजिए। ऐसे मत कीजिएगा, नहीं तो आपके फ़ैसले गलत साबित हो सकते हैं। और महीने के अंत में देखें ना, तो कैरियर और कारोबार में ना सुधार होगा, आपको थोड़ी अच्छा रहने वाला है। तो लास्ट वीक आपका सही रहेगा, जो आपने फरवरी के महीने में पूरा झेला है ना, उसके सुखद परिणाम ना आपको महीने के लास्ट में मिल जाएंगे। तो इस क्षेत्र में आपका महीने का लास्ट वीक अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तो धनु राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना मिला जुला रहने वाला है। इस महीने में आपको अपने कैरियर और कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। हालांकि कठिन हालात में भी आपको है ना अपने जो खुद के लोग हैं, जो सगे संबंधी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन है ना, सबका सहयोग प्राप्त होगा। महीने की शुरुआत से ही आपको अपने धन का, जो कहते हैं ना, मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी तरह की फिजूल खर्ची आप ना करें, नहीं तो अंत तक ना आपको धन उधार लेने की भी नौबत आ सकती है, आपको फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यदि आप जॉब करते हैं तो आप सीनियर जूनियर दोनों से बनाकर चलें, उनसे वाद विवाद बहस ना करें, ऑफिस में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, नहीं तो छोटी मोटी बातें ना बड़ी बातें बन जाएंगी, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो काम में भी अपना 100% दीजिए, फालतू की बातें मत कीजिए, सीधा नौकरी में अपना ध्यान रखिए, आपको
अच्छा रहेगा ये महीना। इस महीने एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि घर परिवार हो या फिर कारोबार हो या फिर ऑफिस हो या फिर कोई और जगह हो, बात से ही बात बनेगी। मतलब आप बात करेंगे उसी से बात बनेगी, और आप बात करेंगे उसी से ही आपकी बात बिगड़ेगी। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अच्छा बोलिए, कम बोलिए, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर कीजिए, ठीक है। और माह के मिडल में उन लोगों से खूब सावधान रहें जो आपके सामने आपकी तारीफ़ और पीठ पीछे बुराई करते हैं। ये लोग आपको इस महीने नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिए। अपना माइंड खुला रखिए, ये पहचानिए कौन आपका दोस्त है और कौन आपका शत्रु, तो आप इस समस्या से निकल जाएंगे। और जो लोग बिज़नेस से जुड़े हुए हैं ना, उनको इस दौरान मार्केट में फंसे पैसों को निकालने में प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ जो उनके कॉम्पिटिटर हैं ना, उनके साथ भी उनका कड़ा मुकाबला रहने वाला है। वो बिल्कुल उनको कड़ा मुकाबला देने वाले हैं, इसलिए इसमें भी थोड़ी आपको टेंशन रह सकती है। महीने के लास्ट में, मतलब लास्ट वीक में ना, आपको अपनी स्थितियाँ बहुत सुधरते हुए नज़र आएगी। आपको लगेगा कि बस फिर आपको थोड़ा मनचाहा जैसा चाह रहे थे वैसा लाभ भी मिलेगा। तो वो वीक है ना, लास्ट वीक बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना। तो मकर राशि के जातकों को फरवरी के महीने में किसी भी चीज़ की ना अति करने से बचना होगा। अति हर चीज़ की बुरी होती है, और ये महीना आपको सिखा के जाएगा मकर राशि वालों। साथ ही साथ ना अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। हेल्थ का ध्यान रखना इस महीने आपको बहुत ज़रूरत है। तो पहले ये आप, मैं फिर कहूँगी, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग वॉक जाइए, डाइट प्लान को फॉलो कीजिए, आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और महीने की शुरुआत में अगर आप परिवार की स्थिति देखें ना, तो किसी सदस्य के साथ में आपका वाद विवाद बहस होने के बहुत बड़े चांसेस है, जिससे आपका मन बहुत उदास रहेगा, बहुत चिंता में रहेंगी। तो अपनी जो वाद विवाद बहस है ना, इसको आगे ना बढ़ाएं। अपने मन को, अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें, और शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें। गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचें, नहीं तो आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अगर आप प्रेम या वैवाहिक संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, अपने पार्टनर है ना, उनके इमोशन को ध्यान रखिए। बस आपका ये महीना आराम से निकल जाएगा। और दूसरा, अगर किसी के साथ कोई गलतफहमी है ना, तो आपका कोई फ्रेंड है जो कि महिला मित्र होगी, वो आपकी ये गलतफहमियाँ दूर करवा सकती हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। वही कह रही हूँ, कम बोलें, अच्छा बोलें, तो आप ये महीना निकल जाएगा आपका आराम से। और फरवरी माह के सेकंड वीक में ना, आपके कैरियर में या आपके बिज़नेस के सिलसिले में ना, आप यात्राओं पे जा सकते हैं। वो छोटी यात्रा भी हो सकती है और दूरी की यात्रा भी हो सकती है। पर एक चीज़ है कि ये जो यात्रा आप करेंगे ना, आपके लिए सुखद होगी, आपके लिए लाभदायक साबित होगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, यात्रा के दौरान है ना, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। ऐसे सेहत ख़राब होने के चांसेस नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है कि आप ध्यान रखिएगा। तो ये यात्राएं आपके लिए बहुत, कहते हैं ना, खुशियाँ लेके आएगी, बहुत सुख लेकर आएगी। एक चीज़ है कि फरवरी माह के मिडल में ना, आपको अचानक ही कहीं से बड़ा धन लाभ होने वाला है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। यदि आप बिज़नेस से जुड़े हैं तो आपको बाज़ार में आई अचानक इतना अच्छा आपका बिज़नेस हो गया है तुरंत कि आपको लाभ मिल जाएगा। और मार्केट में अगर फंसा पैसा है ना, वो अप्रत्याशित रूप से फंसा हुआ पैसा आपका, मतलब इस तरह से आएगा, आपको लगा ही नहीं था कभी ये मेरा पैसा आ भी सकता है, कि वो आपके अकाउंट में आएगा। और आप कारोबार को बढ़ाने के लिए भी ना काफ़ी सोच विचार करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, तो वो बहुत आगे जाके बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाली है। और यदि आपको पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा आ रही थी, कोई कठिनाइयाँ, समस्याएं आ रही थी ना, तो इस महीने के लास्ट में ना वह भी आपकी दूर होगी। और यदि आपको संतान संबंधी प्रॉब्लम चल रही थी कुछ, तो आपके संतान को है ना बड़ी सफलता मिलेगी। संतान को मान सम्मान मिलेगा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। कोई बहुत बड़ा अचीव वो इस माह में करने वाले हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए महीना कुछ खास सौगातें लेकर नहीं आया है, संघर्ष लेकर आया है, तो ध्यान रखिएगा। तो कुंभ राशि के जातकों की फरवरी के महीने की शुरुआत ना कुछ चुनौती भरी रह सकती है। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह ना बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। उन सारी समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके हेल्थ इश्यूज़ भी रहेंगे। तो आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए और इन सब समस्याओं से भी निपटिए। हिम्मत मत हारिए,
हिम्मत नहीं हारेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और यदि जो लोग जॉब करते हैं ना, उनको है ना अपने टारगेट को पूरा करने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही प्रयास करने की ज़रूरत है। और यदि आप बिज़नेस करते हैं ना, तो आपका बिज़नेस इस महीने में प्रॉब्लम देगा। आपको मतलब बिज़नेस में इतना लाभ नहीं बढ़ने मतलब नहीं मिलने वाला है। और यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। बहुत सोच समझ कर ही काम कीजिए। और महीने के सेकंड वीक में ना आपको अचानक बहुत बड़े खर्चे आ सकते हैं, तो उसका भी ध्यान करिए। आपका बजट गड़बड़ा सकता है। और अगर स्टूडेंट्स की देखें ना, तो इस महीने ना उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। उनको बहुत अलग अलग दिशाओं में उनका मन भटकेगा। उनको कंसंट्रेट करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम उनको आ सकती है। और महीने के मिडल में देखें ना, तो आपको फिर से हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। और आपके जो परिजन हैं उनसे आपके संबंध भी ख़राब हो सकते हैं, उनसे वाद विवाद हो सकती है, बहस हो सकती है। तो इसलिए प्लीज़ आप ध्यान रखिए। वही बात है, कम बोलिए, अच्छा बोलिए, अपने रिश्ते बचा कर चलिए, अपनी हेल्थ को सही रखिए। और मौसमी बीमारियां, सर्दी का मौसम वैसे ही है, तो आपको बहुत ज़्यादा मौसमी बीमारियां भी हो सकती है, तो जिससे आपको बहुत शारीरिक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, थोड़ा बच कर चलिए, खान पान अपना सुधारिए, डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। इस माह आप है ना वाहन खूब सावधानी पूर्वक चलाइए, नहीं तो आपको चोट चपेट लग सकती है। और एक चीज़ है कि इस महीने के अंत में ना अपने ईगो ना आने दें और घमंड मत लेके आए, क्योंकि घमंड लेके आएंगे ना तो आपके रिश्ते बहुत ख़राब हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। इस माह है ना आपका एक ही कीवर्ड कह सकते हैं कि यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है ना कुंभ राशि वालों, तो सबको मिलाकर चलिए, सबसे अच्छे रिलेशन रख के चलिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा काम करिए। माह के अंत में ना सुख सुविधा से जुड़ी किसी बहुत ही बड़ी चीज़ आपको मिल सकती है, या अचानक ही आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये था आपका फरवरी महीने का राशिफल। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना ना खुशियाँ, बिग अचीवमेंट लेकर आया है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, भटक रहे थे, इस माह उन्हें किसी ऐसा कोई प्रभावी व्यक्ति मिलेगा ना, जो उनको बहुत बड़ी मदद करेगा और एक उनको बेहद ना उनको एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये महीना ना मीन राशि वालों के लिए ज़बरदस्त रहने वाला है। फरवरी महीने की शुरुआत से ही आपको जीवन से जुड़े ना प्रत्येक क्षेत्र में ना बहुत सफलता मिलती नज़र आएगी। आपके ना आपको अपने मित्रों का, फ्रेंड्स का, अपने परिजनों का, अपने भाई बहनों का, अपने पेरेंट्स का, सबका सहयोग मिलेगा। बहुत अच्छा आपका फेब का मंथ रहने वाला है। बिज़नेस से जुड़े लोगों को ना अचानक ही बहुत बड़ा मतलब धन लाभ हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा उनका बिज़नेस तरक्की कर सकता है। यदि आप लंबे समय से अपने बिज़नेस को मतलब एक्सटेंशन देने की सोच रहे थे, तो इस महीने ये आपको सपना साकार होगा। और आपके मतलब बिज़नेस जहाँ कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और यदि आप स्टूडेंट्स हैं और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने फरवरी में एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको फरवरी में रिज़ल्ट आएंगे और रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएंगे। आपको सुखद समाचार प्राप्त होंगे। और अगर आपके संतान है तो उनसे भी जुड़ी कोई बहुत बिग अचीवमेंट की खुशखबरी आपको मिलेगी, और वो आपके मान सम्मान को बहुत बढ़ाएगी। और महीने के मिडल में देखा जाए ना, तो आपका कैरियर चरम सीमा पे होगा। गुड लक के लिए मतलब बहुत अच्छा गुड लक आपका ये महीने में रहने वाला है। यदि आप अपनी जॉब को चेंज कर